नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी चर्चा ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, उस प्रयास में मैं आपके लिए ज्योतिष ज्ञान को लेकर के चल रहा हूं। और वो ज्योतिष ज्ञान शास्त्रों का चल रहा है, जो शास्त्रों में कहा गया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, बहुत सरल और बहुत आसान तरीके से। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे और आप इसका जीवन में अपने में लाभ उठाएंगे। मित्रों, यदि हमारे वीडियो यदि आपने 100 तक देख लिए हैं तो आप जो हमारी चर्चाएं चल रही हैं इनको आप समझ पाएंगे। आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस चर्चा को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपको आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने से आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा और आप कहोगे कि हमने तो आपके वीडियो को देखा और हम अभी नहीं समझ पाए। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक या हमारा एडवांस सब बहुत आसान तरीके से चल रहा है। 100 वीडियो यदि आप हमारी देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। आज हमारी अध्याय 132 में धनेश की बात होगी कि धनेश 12 भाव में जा करके कैसा फल देगा। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है, नंबर 1 पर भाव, नंबर 2 पर भावेश, इन चीजों पर ही ज्योतिष हमारी टिकी हुई है। और तीसरा होता है कारक। ये सब चीजें हमारी इन्हीं पर आधारित है। जिस भाव की आप गणना कर रहे हो उस भाव से जो भी वहाँ का जो स्वामी है वो कौन सी जगह पर बैठा है, वो वहाँ पर बैठ करके क्या फल देगा। आप अपनी कुंडली को देखिए, आप अपनी पत्रिका को निकालिए और उसमें देखिए कि धन भाव का मालिक जो है धनेश जिसे बोलते हैं, हमने लग्नेश की बात आपको बता दी 12 भावों में। आज हम जो चर्चा करेंगे वो धनेश की करेंगे, धन मालिक की बात करेंगे, दूसरे भाव के स्वामी की बात करेंगे कि वो यदि इन 12 भावों में से कहाँ बैठा हुआ है तो वो क्या परिणाम देगा, क्या फल देगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम इस चर्चा को लेते हुए। तो यहाँ धन भाव में कोई सी भी राशि हो सकती है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है और जो राशि बैठी है उसका जो स्वामी है वो यहाँ का मालिक माना जाएगा, इस घर का स्वामी माना जाएगा। ये 12 भाव जो हमारे स्थिर भाव हैं ये कभी नहीं बदलते। इसमें राशियां बदल जाती हैं 12 भाव में और इसमें ग्रह बदल जाते हैं, लेकिन ये 12 के 12 भाव जैसे भी हैं और जिस भाव से जो चीज़ देखी जाती है, हम कारकत्व तो आपको बता चुके हैं, वही वहाँ से देखना होता है। तो यदि धनेश लगन से चलते हैं, हम लगन में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, तो वो क्या परिणाम देगा। तो ऐसा जातक, इसको कुटुंब का, वाणी का और धन का स्वामी, धन का घर कहते हैं। तो ऐसा जो जातक है, जातक मीन्स ये जो जिसकी पत्रिका है, इस जातक के लिए अपने कुटुंब जनों के साथ में मिलकर के अच्छा धन प्राप्त करेगा, वाणी के माध्यम से अच्छा धन प्राप्त करेगा, उसकी मान प्रतिष्ठा और समाज में उन्नति वाला होगा। यहाँ से उसकी धन कमाने की जो इच्छा है वो प्रबल रहेगी, अच्छी रहेगी। अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी लगन भाव में जा करके अच्छे परिणाम देगा, सुख शांति से जीवन यापन करेगा। यदि धन का हुआ स्वामी अपने ही भाव धन भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से धन को संचित कर लेता है, कुटुंब के माध्यम से धन
संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और वो कहीं पर भी फाइनेंस का काम भी कर सकता है। ऐसा जातक बैंक में भी वो जातक काम कर सकता है। तो इस तरह की जहाँ से हम देखें तो दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो तो वो अच्छी लाइफ जीने वाला होता है, अच्छा धनी होता है, धनवान होता है। यदि हम आगे बढ़ें तो यदि धनेश तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम के द्वारा अपने भाई बंधुओं के द्वारा अच्छा धन प्राप्त करता है और उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। वो धर्म कर्म के कार्य में पैसे को लगाता है, वहाँ से धर्म कर्म के कार्य से पैसा भी कमाता है। यदि धनेश हमारा चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथे भाव में आकर के वो मकान से संबंधित काम करे, वाहनों से संबंधित काम करे, भवन वाहन मकान जो ये यहाँ से उसको प्राप्त होते हैं, और अच्छे धन से जब उसके पास धन अच्छा होगा तो उसे मकान भी बना पाएगा अपना, वो वाहन भी अच्छे ले पाएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा। इस प्रकार से धनेश चौथे भाव में बैठ करके व्यक्ति को धनी बनाता है, उन्नति वाला बनाता है, और उसके पास मकानों की वाहनों की कोई कमी नहीं रहती। वही धनेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव संतान भाव कहा गया है, तो वो संतान के माध्यम से उसकी जो अटैचमेंट है संतान के साथ में अच्छी रहेगी, और संतान के माध्यम से वो अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। उसकी संतान उसके धन कमाने में सहयोग करेगी। इसी प्रकार से यदि धनेश छठे भाव में बैठ जाए तो छठा भाव 1 2 3 4 5 धनेश धन भाव से वो पांचवा भाव पड़ता है और लगन से छठा भाव पड़ता है। तो वह यहाँ बैठ करके धनेश दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ करके शत्रुओं के द्वारा भी पैसा कमा सकता है, ऋण दे करके पैसा कमा सकता है, और यदि वो बुरा ग्रह है उस पर बुरी नज़र पड़ रही है, बुरे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो वो ऋणी भी हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ का भी जो धनेश आकर के बैठेगा तो वो ऋण दे करके किसी को कर्जा दे करके भी धन कमा सकता है, और नहीं तो उसका धन यदि उस पर बुरा प्रभाव आ रहा है धनेश पर या छठे भाव पर तो उसका रोग ऋण कर्जे में पैसा बर्बाद होता है। इसी प्रकार से धनेश यदि सप्तम भाव में पहुंच जाए तो यहाँ से लगन से ये सप्तम भाव पार्टनरशिप का पति पत्नी का होता है, और यहाँ से जो भाव पड़ेगा वो छठा भाव पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि छठे सातवें भाव में बैठ करके धनेश पत्नी के माध्यम से धन कमाएगा, अच्छा धन इकट्ठा करेगा, पार्टनरशिप के साथ में अच्छा धन प्राप्त करेगा, और यदि यहाँ कुछ अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ पर कुछ हानि कर जाएगा। इसलिए धनेश का सातवें भाव में बैठना, क्योंकि ये केंद्र स्थान माना गया लगन से, वो शुभ ही परिणाम देगा, अच्छे परिणाम देगा। यदि हम आगे बात करें आठवां भाव, इसको दुख स्थान बताया गया, छठा आठवां और 12वां लगन के हिसाब से दुख स्थान बताए गए हैं, अशुभ स्थान बताए गए हैं। लेकिन धनेश से ये 7वां भाव पड़ता है, तो धन भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में पहुंच जाए तो उसको आकस्मिक धन प्राप्त होता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है, जुआ सट्टे लॉटरी से वो धन प्राप्त करता है, ससुराल पक्ष से भी उसको धन प्राप्त हो सकता है। यदि वही धनेश 9वें भाव में बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए, तो वो धर्म कर्म के माध्यम से, अच्छे काम करने के माध्यम से अच्छा धन कमाएगा और अपना जीवन धर्म कर्म के माध्यम से बिताएगा। इसी प्रकार से यदि धनेश 10वें भाव में बैठ जाए तो वो धनेश यहाँ ये 9वां भाव पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी ये धनेश यहाँ बैठ जाए तो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा वो अच्छे धन की प्राप्ति कर सकता है। वो धन यहाँ से जो भी, चाहे वो राजकाज करे, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी करे, तब भी वो धन की प्राप्ति कर सकता है। यदि धनेश
11वें भाव में लाभ स्थान में पहुंच जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो जीवन में कभी भी धन की तंगी से परेशान नहीं रहता, वो हमेशा धन की प्राप्ति उसको होती रहेगी। यदि धन लाभ भाव का भी मालिक यदि धन भाव में पहुंच जाए तो फिर तो कहने ही क्या, सभी तरह से उसके पास धन कहीं न कहीं से अच्छे रास्ते से उसके पास धन इकट्ठा हो जाता है। यदि वही धनेश 12वें भाव में पहुंच जाए, लगन से 12वें भाव में, और अपने से 11वां भाव पड़ता है तो अपने से 11वां भाव लाभ का होता है और लगन से 12वां भाव वो व्यय का होता है, खर्चे का होता है। तो ये मान के चलिए आप कि इसका जो धन व्यय खर्च होगा, पहले तो वो धन प्राप्त करेगा, खूब अच्छा धन प्राप्त करेगा, लेकिन उसका धन रोग में या कर्जे में कहीं भी वो हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े में भी वो खर्च हो सकता है। इस प्रकार से मैंने बहुत आसान तरीके से आपको 12 भाव में धन भाव के स्वामी का जाने का फलित बताया कि किस तरह के वो फल देगा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये धनेश का 12 भाव में जाना, कुंडली के 12 भाव में जाना आपके लिए इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि वो कहाँ बैठ करके क्या फल देता है। धनेश अच्छा भाव है, वहाँ का स्वामी भी अच्छा माना जाएगा। ऑल ओवर यदि हम 6 और 8 और 12वें भाव को छोड़ करके यदि वहाँ 8वें भाव में भी अचानक धन देगा, यहाँ पर भी वो धन देगा, यहाँ पर जा करके थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। पैसा यहाँ भी इकट्ठा करेगा वो, लेकिन कहीं न कहीं जा कर के वो व्यय भी करेगा। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।